अगर कुछ पैटर्न्स आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो दीज पैटर्न्स आर नॉट रैंडम। लेट्स सी कि व्हाई डू यू ऑलवेज कीप अट्रैक्टिंग द सेम पैटर्न्स इन योर लाइफ। लेट्स सी कि आप सेम पैटर्न्स बार बार क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी व्हाई डू यू ऑलवेज अट्रैक्ट द सेम पैटर्न्स इन योर लाइफ। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाई डू यू कीप अट्रैक्टिंग द सेम पैटर्न। ओके, वाई डू यू कीप अट्रैक्टिंग द सेम पैटर्न का रीज़न मुझे यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि सी आपको एक वो अर्जेंसी फील होती है, आपके मन में एक ये चीज़ होती है कि मुझे इस मेंटल प्रिजन से निकलना है और मुझे इस मेंटल प्रिजन से निकल कर एक वो कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, आपको डेफिनेटली ये फील होता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रही हूँ एंड मुझे सफोकेशन में और ज़्यादा डील नहीं करना है, मुझे इस चीज़ से निकल कर वो कम्युनिकेशन करनी है। बट आप हमेशा वो कम्युनिकेशन करने में इतनी देरी कर देते हो ना कि आप अगर उसके बाद वो कम्युनिकेशन करो भी तो आपका वो कम्युनिकेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ पे। बेसिकली वो कहते हैं ना, जो चीज़ें सही वक्त पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो आपको ये कम्युनिकेशन सही वक्त पर करनी पड़ेगी। आपका वो वक्त निकलने के बाद कम्युनिकेट करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है उस चीज़ का। अगेन यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी करंट की या रीसेंट पास्ट की नहीं है। ये काफ़ी टाइम से आप इसी एनर्जी में हो कि आपको कुछ बोलना होता है बट आप बोलते ही नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं क्वेश्चंस रेज करूंगी या अगर मैं इन चीज़ों को छेड़ूंगी तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा क्योटिक हो जाएगी। बट सी, ये सोचना आपका लुकआउट नहीं है। चीज़ें क्योटिक होंगी या चीज़ें मेसी होंगी, ये सोचना आपका लुकआउट नहीं है। आपका लुकआउट बस इतना होना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन में सफोकेशन हो रही है एंड मुझे इस प्रिजन को तोड़ के अपनी सफोकेशन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा थ्रू कम्युनिकेटिंग। आप इतना ज़्यादा उस चीज़ में डिले कर देते हो और आप इतना ज़्यादा उस चीज़ में ही रहते हो, उस जोन में ही रहते हो कि वो चीज़ बेसिकली अगर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते भी हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिलियंस मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपका पास पैटर्न रहा है, आप हमेशा इसी तरीके से ऑपरेट करते आए हो। आपका इंटेंट होता है कि मैं इस प्रेजेंट को तोड़ूँ, मैं कम्युनिकेट करूँ, मैं अपने पास से कुछ सीखूँ, बट आप बेसिकली सीख नहीं रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल सी, आपने अब तक अपने जो भी पैटर्न्स अपने लाइफ में देखे हैं या फील किए हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि मैं बार बार उसी पैटर्न में एंड हो रही हूँ, आपको यहाँ पे क्लियरली उन पैटर्न से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपने जो भी विजडम गेन किया है इस प्रोसेस में, आपको उस विजडम को एक नए पेज से चीज़ों को शुरू करके उस विजडम को वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पेज वन से चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी। अंडरलाइन डेक की एनर्जी है टू ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा टू बी नॉट टू बी वाली एनर्जी में चले जाती हो कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, या मुझे ऐसे करना चाहिए, क्या मैं गलत तो नहीं कर दूंगी ऐसे करके। ऐसा नहीं है। ये गलत सही सोचना आपका यहाँ पर लुकआउट नहीं है। अगर आपको सफोकेशन हो रही है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से बंद गई हूँ, आपको वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगेन ये एक जनरल रीडिंग थी, रेजोनेट हुई भी होगी, नहीं भी हुई होगी, एंड आई ऑल्सो ऑफर प्राइवेट रीडिंग्स जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक